नंदा कोलात्कर लिखती हैं कि आर्य सत्य इस शब्द का इस्तेमाल खुद बुद्ध ने किया था या बाद में वैसा कहा गया? उसके पहले जो बात कही गई क्या वो अनार्य थी? आर्य सत्य क्यों? कृपया कुछ कहें। नंदा जी, ये आर्य और अनार्य के चक्कर में ना पड़े, इन बातों को ऐतिहासिक दृष्टि से ना देखें। आर्य अनार्य नहीं, कहने का ढंग होता है ना। बुद्ध अपनी बात जब भी कहते हैं तो उसमें एक कविता भी होती है, एक ढंग भी होता है। जैसे मैं अगर अभी कोई बात कहूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है, ये अल्टीमेट विजडम है, तो आप प्रश्न पूछें तो जो पहले के लोग कह गए क्या वो सुपरफिशियल विजडम है, सतही है? ऐसा नहीं, वो भी अल्टीमेट होंगी, लेकिन ये भी अल्टीमेट है। अब कैसे कहें? कहना तो पड़ेगा ना। आर्य सत्य जब वो कहते हैं तो कहते हैं श्रेष्ठ सत्य है, यही श्रेष्ठ सत्य है, सर्वोत्तम सत्य है, दिस इज द ट्रुथ। ये उनके कहने का ढंग है। अब वो बीच में ये तो नोट में नहीं लिखते हैं कि यही सत्य है, जो पीछे पहले कहा था लोगों ने वो असत्य है और वो सर्वोत्तम नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं, ऐसा नहीं कहते। अपनी बात कहेंगे। अपनी बात कहने के लिए कोई उपाय और क्या है? अगर कोई कहता है कि ये जो बात मैं कह रहा हूं इसको समझें, ये अंतिम सत्य है, कही जा सकती है, लेकिन ये अंतिम सत्य भी पोएटिक होगा, काव्यात्मक होगा। लेकिन उसी पर मान लीजिए कहने वाले गुरु की आंख बंद हो, दुनिया से विदा हो, पीछे शिष्य स्टैंप लगा देंगे, गुरुजी बोल के गए, अंतिम सत्य है, इसके आगे कोई बात नहीं करना, अंतिम सत्य है, लास्ट ट्रुथ। किताब बन जाएगी, मारामारी शुरू हो जाएगी। कोई अगर उसके बाद कोई सत्य बोल देगा तो गर्दन काटने पे लोग उतारू हो जाएंगे कि कैसे कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था अंतिम सत्य है। अब ये काव्यात्मक है। अंतिम सत्य कहने का मतलब इस क्षण में जो कहा जा रहा है ये एसेंस, ये सार रूप में कह दिया। कोई भी कहेगा इसको, तो इसीलिए बुद्ध बार बार इस शब्द का उपयोग करते हैं, ये आर्य सत्य है, या कहेंगे इस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। सनातन का भी उपयोग कर लेते हैं। तो क्या फिर प्रश्न उठेगा कि जो भारतीय परंपरा में एक सनातन जो धर्म चला आ रहा था वो सनातन नहीं था? जो बुद्ध कह रहे थे वो सनातन था? क्या उस सनातन परंपरा के विरोध में वो कोई बात कह रहे थे? नहीं, वो उस सनातन की ही अनुगूंज पैदा कर रहे थे जो भारत के प्राणों में बहती चली आ रही थी। लेकिन इस समय वो बुद्ध के माध्यम से जब गूंज रही थी तो उनको तो कहना ही था कि यही सनातन धर्म है, यही इटर्नल ट्रूथ है, एस धम्मो सनातन। पहले भी वही सनातन था। तो ये काव्यात्मक ढंग है, इनको बस वैसे ही देखना चाहिए, वही काम का होगा, बाकी सब उलझा के रख देगा।